सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कबीरदास जी के पदों की कुछ व्याख्याएं हमने की। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के जितने भी पद हैं उनमें कतिपय से उदाहरण लेते हुए एक प्रश्न के रूप में अपना उत्तर तैयार करेंगे। कबीरदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। हम जिन पदों को पढ़ रहे हैं उनमें कबीरदास जी के काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही उदाहरण सहित कौन सा पद किस विशेषता का उदाहरण है इसकी और भी उदाहरण भी देंगे। परिचय के रूप में कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि संत कवि हैं। अपने समर्थ गुरु रामानंद जी के प्रति समर्पण और निष्ठा के फलस्वरूप सहज अभ्यास से अलौकिक ज्ञान वैराग्य कबीर के आचरण में उतरते चले गए। उनका साहित्य अनुभव की उपज है। कोरा पठित या केवल श्रवण जन्य नहीं, अनुभव की भट्टी में तपकर योग के अष्ट अंगों से निकलता हुआ उनके जीवन का जो आध्यात्मिक अनुभव है वही उनके पदों में, उनकी साखियों में, उनके दोहों में हमारे सामने उपस्थित है। साखी सबद रमैनी के रूपों में विभक्त कबीर साहित्य बीजक के रूप में संग्रहित है। प्रमुख काव्यगत विशेषताएं। सर्वप्रथम बिंदु है आत्मा परमात्मा का मिलन। अपने मूल स्वरूप में आत्मा प्रकाश रूप परमात्मा की दुल्हन है। अध्यात्म में आत्मा का ग्रहण करते हुए आत्मा के उत्थान को प्रधान मानते हुए कर्म क्षेत्र में ईमानदारी, सादगी, सरलता से जो जीवन जिया जाता है, साधना के विभिन्न सोपानों को पार करते हुए आत्मा को परमपिता परमात्मा से मिलाने का जो उपक्रम होता है उसके संबंध में कबीरदास जी ने कहा है, दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती। इस पद में कबीरदास जी ने आत्मा को दुल्हन के रूप में और राजा राम अर्थात परम पिता परमात्मा को भरतार अर्थात पति के रूप में रूपक के माध्यम से चित्रित करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरा बिंदु है ज्ञान की महत्ता। संपूर्ण संत साहित्य में ज्ञान की प्रधानता है। अनेक प्रकार की साधना करके कबीर ने ज्ञान की लौ हृदय में जगाई। उसी अलौकिक प्रकाश को शब्द दिए, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उडाणी, माया रहे न बांधी। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी। इस पद में ज्ञान को आंधी के समान बताया गया है, अर्थात जिस प्रकार आंधी आने पर हवा का दबाव विशेष रूप से तीव्र हो जाता है और उस दबाव में छोटे मोटे वस्तुएं उड़ जाती हैं, खिड़कियां खुल जाती हैं, दरवाजे यदि ढंग से बंद नहीं किए गए हैं तो वो भी खुल जाते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान रूपी आंधी का
हृदय रूपी मंदिर में आवागमन होते ही, प्रस्थान होते ही माया के सभी बंधन जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से सुनिश्चित किए जाते हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। तीसरा बिंदु है पाखंड खंडन एवं नाम स्मरण की महत्ता। कबीरदास जी को पाखंड का खंडन करने वाले कवि और संत के रूप में जाना जाता है। कोरा प्रदर्शन, दिखावा इत्यादि के कबीर पूर्णतः विरोधी थे। साथ ही आंतरिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए नाम स्मरण पर बल देते थे। नाम स्मरण के प्रति यह नाम क्या है? परमपिता परमात्मा का जो भी नाम हमें गुण और रूप के अनुसार अच्छा लगे वही नाम हमें जपना है। यहाँ निर्गुण निराकार की स्थापना करने वाले कबीरदास जी भी राम के नाम के जाप की बात करते हैं, क्योंकि कबीर के अनुसार राम दशरथ पुत्र राम न होकर कबीर के लिए परम पिता परमात्मा राम वह ब्रह्म शब्द ब्रह्म है जो सभी आत्माओं में रमण करता है और सभी आत्माएं जिसमें रमण करती हैं। कबीरदास जी कहते हैं, पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम न जपहि अभागी। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम ल्यो लाई। इसी क्रम में हमारा अगली विशेषता है माया से सावधान करते हुए उसके स्वरूप का चित्रण। योग बल, नाम स्मरण, सद्गुरु कृपा से कबीर ने माया के छल भरे आकर्षण को पहचान लिया था। माया को मीठी खांड भी कहा गया है। माया बड़ी मिठास और मधुरता के साथ हमें अपने आकर्षण में बांध लेती है। जीव के रूप में हम संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर धारण करते हैं, किंतु यह माया ठगिनी विद्या का प्रयोग करते हुए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के 3 फांसियाँ डाल करके हमें मधुरतापूर्वक अपने बंधन में ले लेती है। कबीरदास जी कहते हैं, माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। और दूसरा उदाहरण कबीरदास जी ने ही कहा है, माया तरवर त्रिविध का, शाखा दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीको तनि ताप। सद्गुरु की महत्ता का ज्ञान। सद्गुरु की महत्ता को लेकर निर्गुण सगुण सभी प्रकार के संत और भक्त कवियों ने विशेष रूप से अपने भावों को व्यक्त किया है। समर्थ गुरु का अनुग्रह, अनुशासन, आज्ञा पालन जीव का संपूर्ण जीवन बदल देते हैं। गुरु का भावार्थ है वह जो मुझसे हर प्रकार से श्रेष्ठ है, जिनके सानिध्य में बैठकर मुझ में ईश्वर प्राप्ति के प्रति लगन लगती है, ज्ञान और वैराग्य प्रबल होने लगते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में गुरु की महत्ता संत साहित्य में बहुत सराही गई है। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अगला बिंदु है नश्वरता का चित्रण। कबीरदास जी ने संसार की, शरीर की नश्वरता को चित्रित किया है। देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, समय बड़ा बलवान है, मानव जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। अहंकार में बावला जीव अमानवीय कृत्य करने लगता है। संत कबीर संसार की नश्वरता पर लिखते हैं, सातों सबद लुबाजते, घरी घरी होते राग,
ते मंदिर खाली पड़े बैसण लागे काग। अर्थात समय बदलने के साथ ही सत्ता, शक्ति और सामर्थ्य में भी परिवर्तन होना निश्चित है। अहंकार के प्रमाद में मनुष्य बावला सा होकर के अपनी वैभव और ऐश्वर्य के समय को चिरस्थायी मान लेता है। ऐसा नहीं है। समय बदलने के साथ ही नाशवान वस्तुएं में विकार पैदा होता है और नाशवान का नाश होता ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने भावनात्मक स्तर पर सांसारिक वैभव, विलास इत्यादि की नश्वरता का ज्ञान कराते हुए सद्गुरु की महत्ता, नाम जप की महत्ता स्थापित करते हुए, साधना करते हुए परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य बताया। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो कबीर की भाषा सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है, जिसे सधुक्कड़ी भी कहा गया है। कबीर का शिल्प सरल, सहज और सपाट है। अपने युग के प्रतिनिधि, कवि, संत के रूप में कबीरदास जी सदैव वंदनीय हैं। धन्यवाद।